दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। महज 950 करोड़ में बिक रहा है 3 लाख करोड़ की संपत्ति वाला बीएसएनएल। अंबानी और अदानी खरीदारी के प्रबल दावेदार। सरकारी कंपनी बीएसएनएल का बुरा हाल। सैलरी देने के लिए भी बीएसएनएल के पास नहीं है पैसा। जियो के आने से बिगड़ी बीएसएनएल की आर्थिक हालत। देश के हर कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक कभी सिर्फ एक ही टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का डंका बजा करता था। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसके देश भर में 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन आज ये सभी कर्मचारी बड़े ही मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। देश में कभी अपना डंका बजाने वाला बीएसएनएल अब बंद होने की कगार पर है। बीएसएनएल अब अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए मोदी सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। बीएसएनएल के पास उसके कर्मचारियों को जून का वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ जून भर की तनख्वाह देने के लिए बीएसएनएल को 850 करोड़ रुपए की दरकार है। बीएसएनएल ने सरकार को पत्र लिखकर फौरन नकदी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। जी हां, बीएसएनएल के कॉर्पोरेट बजट और बैंकिंग डिवीजन डिपार्टमेंट के सीनियर जनरल मैनेजर पूरन चंद्रा ने टेलीकॉम मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में चंद्रा ने कंपनी की हालत की चर्चा करते हुए बीएसएनएल की दशा और दिशा पर सरकार से तुरंत सहयोग देने की अपील की है। पत्र में चंद्रा लिखते हैं कि कंपनी के महीने की आमदनी और खर्च में बड़ा अंतर आ चुका है। इस वजह से कंपनी को चलाना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। इसे आगे चलाना अब असंभव है। कंपनी को तत्काल पैसा चाहिए। सिर्फ जून का वेतन देने के लिए ही कंपनी को 850 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि कंपनी पर 13,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इस वजह से कंपनी का कारोबार तकरीबन ठप हो चुका है। हालांकि देश की जनता के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीएसएनएल का आखिर इतना बुरा हाल कैसे हो गया और उसका घाटा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। कंपनी की कुल आमदनी का 55% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है और हर साल इस बजट में 8% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि वेतन पर बीएसएनएल का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि आमदनी गिरती ही जा रही है। रिलायंस जियो के आने के बाद शुरू हुए डाटा और टैरिफ वार में कंपनी पिछड़ती चली गई। साल 2018 में कंपनी का घाटा तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 2017 में ये घाटा 4,786 करोड़ रुपए था। बीएसएनएल बैंकों से लोन लेना चाहता है, लेकिन सरकार चाहती है कि कंपनी अपने संसाधनों से ही पैसा इकट्ठा करे और उससे अपने खर्चे पूरे करे। रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियां जब 4G सर्विस के जरिए खूब पैसे कूट रही है, तब बीएसएनएल पूरे देश में 4G का नेटवर्क तक खड़ा नहीं कर पाई है। इसे सरकार की नाकामी ही कहा जाना चाहिए। बीएसएनएल अब घाटे में रहने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 में बीएसएनएल का घाटा 90,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। बीएसएनएल के अधिकारी पूरन चंद्रा की तरफ से भेजे गए पत्र में कंपनी चलाने को लेकर सरकार से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई प्लान नहीं दे पाई है। यानी कि ये कंपनी आगे कैसे काम करेगी, इस पर सरकार का रुख फिलहाल साफ नहीं है। बीएसएनएल को बंद करने का प्रस्ताव भी सरकार ठुकरा चुकी है। कंपनी के खर्च, खराब मैनेजमेंट, अनचाहे सरकारी दखल और आधुनिकीकरण की योजना पर सरकार की चुप्पी की वजह से बीएसएनएल लगातार घाटे में है और बाजार में बीएसएनएल की हिस्सेदारी महज 10% के करीब बची है। खैर जो भी हो, लेकिन आप बीएसएनएल की खस्ताहाली पर मोदी सरकार से सवाल मत करिए। आप जियो को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, वरना आप खुद देशद्रोही करार दे दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।